बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अनमोल उपहार। ठीक है, आज हमारी जो कहानी है वो एक अनमोल उपहार के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं। पाठ का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय के प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाए जाने वाले जन्मदिन के बारे में बताया गया है। इनके मंत्री तेनालीराम जो अत्यंत बुद्धिमान थे, ये सभी दरबारी ईर्ष्या करते थे क्योंकि तेनालीराम सभी दरबारियों को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से माकूल जवाब देकर निरुत्तर कर देते थे, यानी कि उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता था, उनको निरुत्तर कर देते थे। आइए शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। आज उनका जन्मदिन था। पूरा राज्य फूलों व रोशनी से सजा हुआ था। निर्धन और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र बांटे जा रहे थे। ठीक है, उनके जो जन्मदिन था वो अपने जन्मदिन पर भोजन और वस्त्र बांटते थे। राज दरबार में सदैव की तरह नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। सभी दरबारियों, मंत्रियों तथा अतिथियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सभी अतिथियों व दरबारियों ने राजा को उपहार देने आरंभ कर दिए। किसी ने हीरे जवाहरात दिए तो किसी ने रेशमी शॉल दिए। दरबार में उपस्थित एक दरबारी का ध्यान तेनालीराम की अनुपस्थिति पर गया। वह दरबारी तेनालीराम की राजा से घनिष्ठता को लेकर चिढ़ता था। आज उसे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने का अवसर मिल गया। वह दरबारी अवसर का लाभ उठाते हुए राजा से बोला, महाराज, आपने जन्मदिन पर मेरी भी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। मैं देख रहा हूं कि तेनालीराम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देने नहीं आए, पर वह आए क्यों नहीं? अब राजा को भी तेनालीराम की अनुपस्थिति का पता चल गया। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम का पता लगाने के लिए भेजा। अब उस दरबारी को अपनी योजना सफल होती हुई दिखने लगी। वह फिर बोला, महाराज, लगता है वह जानबूझकर इस उत्सव में नहीं आया, क्योंकि वे कल किसी से कह रहे थे कि समारोह में आने पर महाराज को उपहार भी देना पड़ेगा। उन्हें आपके लिए उपहार लाने के लिए कुछ व्यय भी करना पड़ेगा। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। वह पहले ही तेनालीराम की अनुपस्थिति से चिंतित थे। दरबारी के शब्दों ने उस समय आग में घी का काम किया, परंतु वह फिर भी शांत रहे। थोड़ी देर बाद तेनालीराम दरबार में आए और महाराज के सामने झुककर बोले, महाराज, मैं आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद तेनालीराम, परंतु सारा समय तुम कहाँ थे? राजा ने कुछ रूखाई से पूछा। तेनालीराम महाराज के रूखे व्यवहार से समझ गए कि अवश्य ही किसी ने राजा को भड़काया है। तेनालीराम ने ब्रह्म होते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके लिए मूल्यवान उपहार लेने गया था। इतना कहकर तेनालीराम ने एक बड़ा सा बक्सा राजा को दिया। राजा ने बक्से को खोलने का आदेश दिया। बक्से को खोलने पर उसमें से एक गमला निकला। गमले में 3 रंगों के फूल वाला एक पौधा लगा था। राजा का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। राजा आश्चर्य से बोले, तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस पौधे की इच्छा थी? इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में वे फूल बहुत सुंदर थे। जो पौधा तेनालीराम लेकर आया था बच्चों, तो वो क्या था? फूल बहुत सुंदर थे। उनमें जामुनी, लाल तथा नीले रंग की पंखुड़ियां थीं, जो तितली के पंखों के समान लग रही थीं। राजा ने गमले को अपने सिंहासन के पास वाली छोटी मेज पर रखवाया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलरफुल वाले फूल हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे। तेनालीराम बोले, महाराज, आपको याद होगा कि पिछले महीने हम लोग पहाड़पुर की घाटी के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। यह पौधा हमने वहां देखा था। आप इसे देखकर इतने चकित हो गए थे कि आप घंटों इसे एकटक देखते रहे थे। आपने वहां के पहरेदारों से इसके विषय में पूछा था। मैं समझ गया कि यह पौधा आपको बहुत पसंद आया है, अतः मैंने सोचा कि क्यों न आपको यह अच्छा आपके जन्मदिन पर ही
पूरी की जाए। इसे पहाड़पुर से लाना था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न से झूम उठे। वह बोले, तेनालीराम, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इस उपहार के द्वारा मेरे प्रति अच्छी भावना रखने का प्रणाम दिया है। हृदय से दिया गया तुम्हारा यह साधारण सा उपहार भी मेरे लिए सभी मूल्यवान उपहारों से अधिक मूल्यवान है। यह अनमोल उपहार है मेरे लिए। यह सुनकर तेनालीराम ने झुककर राजा को नमस्कार किया। इधर वह ईर्ष्या दरबारी चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा था। तो बच्चों, ये जो हमारी कहानी थी खत्म होती है। पार्ट को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।